हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। मैं उन लड़कियों में से थी जिन्हें अपने बिस्तर पर सोने का बहुत ज़्यादा शौक था। शायद इसकी वजह यह थी कि मैं अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी और हमेशा अपनी माँ के पास सोती थी। भले ही मैं छोटी थी, लेकिन जब सब सो जाते और कमरे की रोशनी बंद हो जाती, तब भी अगर माँ पापा को बुलाकर अपने पास आने को कहती तो मेरी आंखें खुल जाती थीं। जब मैं छोटी थी और माँ मुझे सुलाने के बाद पापा के पास जाती, तो मैं जाग जाती और रोना शुरू कर देती। मुझे माँ के बिना बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। जब तक मैं माँ के चेहरे पर हाथ नहीं रख लेती, मुझे सुकून नहीं मिलता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी और समझदार होती गई, माँ ने मुझसे कहा कि अब मुझे अपनी बड़ी बहन के साथ दूसरे कमरे में सोना चाहिए। मैंने फौरन इनकार कर दिया और माँ के सीने से चिपक गई। मैंने कहा, नहीं, मैं तो बस आपके ही पास ही सोऊंगी। ऐस लेकर कहती है, बेशर्म, तुझे तो जरा भी शर्म नहीं है। उस वक्त मुझे इन बातों का मतलब समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, एक रात जो आवाज़ मैंने सुनी उसने मुझे हैरान कर दिया। उस रात मैं अचानक जाग गई और जब माँ मुझे सुलाकर पापा के बिस्तर पर गई, तो मैंने कुछ अनजानी आवाज़ें सुनी। पहले तो मैंने सोचा कि माँ का पल्लू पकड़ लूं, लेकिन फिर चुपचाप आंखें बंद करके उन आवाज़ों को सुनने लगी। उन आवाज़ों ने मेरे कानों की लो को सुर्ख कर दिया। मैं खामोशी से आंखें बंद किए आवाज़ें सुनती रही और उसके बाद तो यह जैसे रोज़ का ही माहौल बन गया था। यह अनुभव मेरे लिए कुछ नया और अनोखा था, जिसने मुझे बहुत जल्दी समझदार और परिपक्व बना दिया। शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी और हर बात की तह तक जाने की कोशिश करती थी। मुझे भी धीरे धीरे शर्म महसूस होने लगी थी। इसलिए मैंने खुद ही उस कमरे में सोना शुरू कर दिया जहां मेरी बहनें सोती थीं। मुझसे बड़ी 3 बहनें और 2 भाई थे। समय बीतता गया और सभी शादी की उम्र तक पहुंच गए। मेरे सभी भाई बहनों की मुझसे पहले ही शादियां हो गईं। जब मेरी शादीशुदा बहनें किसी फंक्शन के लिए हमारे घर आती, तो रात को छुपकर तीनों आपस में बातें करतीं और खूब हंसतीं। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचती, सब चुप हो जाते। जब मैं उनसे पूछती कि क्या बातें हो रही हैं, तो वे मुझे कहते, तुम अभी छोटी हो जाओ। हालांकि मैं 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन वे मुझे अभी भी बच्ची समझती थीं। धीरे धीरे मैं इतने चतुर हो गई कि जब भी मेरी बहनें आतीं, तो मैं जानबूझकर सोने का नाटक करती और उनके बीच बिस्तर पर सो जाती। फिर वे तीनों बैठकर चटखारे लेते हुए आपस में बातें करतीं, जो पति पत्नी के बीच रात के अंधेरे में होती है। मेरी तीनों बहनें हमेशा आपस में सब कुछ साझा करती थीं और साथ मिलकर शरारतें करती थीं। मैं भी उनकी बातें सुनती थी और खुद को संयमित रखने की कोशिश करती थी। शादी के बाद की जिंदगी खुशियों से भर जाती है, यह बात मैं जान चुकी थी। इसलिए मेरे दिल में भी एक हलचल मचने लगी थी। मैं सोचने लगी कि काश मेरी भी शादी हो जाए, मेरा भी एक पति हो और वह मेरे साथ भी वही सब कुछ करें जो मेरी बहनों के साथ होता है। शादी के बाद यह सब जाय हो जाता है और इसमें सुकून भी मिलता है। ये सोच सोचकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। पढ़ाई पर ध्यान देने की बजाय मैं शादी के बाद की ख्वाब देखने लगी। हर रात एक अजीब सी बेचैनी मेरी रग रग में समा जाती थी। मैं जब कमरे में अकेली होती, तो अपने मोबाइल पर इंटरनेट पर लड़के लड़कियों की रोमांटिक सॉन्ग देखती और फिर खुद को उस लड़की की जगह महसूस करती। मैं उस लड़के की जगह अपने भावी पति की कल्पना करती और सुकून महसूस करती थी। एक दिन मेरी बड़ी बहन घर आई हुई थी। भाभी और मेरी बहन आपस में कुछ ऐसी बातें कर रही थीं जिन्हें सुनकर मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंततः मैं खुद को रोक नहीं पाई और रात को फिर से वही वीडियो देखने लगी। उसी वक्त मेरी बहन जाग गई और उसने मुझे यह सब करते हुए देख लिया। उसने मेरा मोबाइल छीन लिया और मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। फिर गुस्से में बोली, अपनी उम्र देख और अपने काम देख। मैं समझ नहीं पा रही थी कि तू पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रही थी। तू तो वक्त से पहले ही इन गंदे कामों में पड़ गई है। तुझे बहुत शौक है अपनी जिंदगी में किसी को शामिल करने का, देखती हूँ। सुबह माँ से कहती हूँ कि तेरी यह बेटी एक दिन तेरा मुंह काला करके चली जाएगी। इससे पहले कि कुछ और बुरा हो, इसे यहाँ से चलता करो। जब मेरी बहन को मेरी इस हरकत का पता चला तो मैं बहुत डर गई। मैं रोने लगी और उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। लेकिन उसने मुझे खूब डांटा। अगले दिन मेरी बहन ने मुझे मेरा मोबाइल वापस कर दिया, लेकिन ये वादा लिया कि अगर दोबारा इस तरह की फिजूल वीडियो देखी तो अंजाम बुरा होगा। मैंने भी तौबा कर ली थी।
पर जब मैं कॉलेज जाती और अपनी सहेलियों को उनके बॉयफ्रेंड के साथ गंदी बातें करते हुए सुनती, तो फिर से मेरे अंदर वही भावनाएं जागने लगतीं। मैं 18 साल की थी जब मेरी बहन ने एक बार फिर मुझे मोबाइल पर वही वीडियो देखते हुए देख लिया। वह कहने लगी, तुझसे मना किया था ना, फिर भी नहीं मानी लगता है। तेरी जवानी कुछ ज्यादा ही जोश दिखा रही है। चल, अब माँ को बताती हूँ। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने गुस्से में कह दिया, हाँ, खुद तुम लोग शादी करके अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे।